नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे। इसमें साइंस के पार्ट में हम लोग आज विटामिन देखेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले पूरा बुक हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर कर चुके हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। पूरी बुक एमसीक्यू फॉर्मेट में लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन पूरा कवर हो चुके हैं, उसे जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। आज के पार्ट में हम लोग साइंस में विटामिन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट है आपका, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? पॉलिश वैज्ञानिक आपके फंक ने किया था। और कौन से साल में किया था? आपका 1912 में किया था। विटामिन ए कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन ए कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे देखते हैं, यौगिक किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो आपके विटामिन को कहा जाता है। विटामिन को आपको सहायक आहार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, पौधों के प्राथमिक मॉइस्चराइजेशन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब किससे मिलते हैं? आपके विटामिन से मिलते हैं। आगे देखते हैं, अब विटामिन उसका रासायनिक नाम, उससे कमी से होने वाले रोग और उसके क्या क्या स्रोत है, इसका तालिका यहाँ पर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहले विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? आपका रेटिनॉल है। इससे कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी होती है और जीरो प्लेथलीमिया होती है। ऑप्शन जीरो प्लेथलीमिया होती है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? अंडा है, तेल है, मछली है, दूध है और हरी सब्जी है। देखिएगा ध्यान से, इसके ये स्रोत हैं। आगे विटामिन बी1 देखते हैं। इसका रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है। बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका थायमिन होता है। और इसकी कमी से आपका बेरी रोग होता है। आप ऐसे मिला सकते हैं, विटामिन बी और बी से बेरी होता है। और किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपका मूंगफली में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, तिल में पाया जाता है और सब्जियों में पाया जाता है मुख्य रूप से विटामिन बी1। आगे देखते हैं, विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन है। बी2 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन है। अरे इसकी लक्षण क्या क्या है? कमी से क्या क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना इसका मुख्य लक्षण है। और ये किस में पाया जाता है? आपका खमीर में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, आपके दूध में भी पाया जाता है विटामिन बी2। आगे देखते हैं, विटामिन बी3 देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनामाइन है इसका रासायनिक नाम, या नियासिन बी से बोलते हैं विटामिन बी3 को। और इसी कमी से कौन सी रोग होती है? आपका पेलाग्रा होता है, जिसे त्वचा का दाग कहते हैं, या सिंड्रोम जो होता है, इसी कमी से रोग होता है। और एक इसमें पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, आपका टमाटर में पाया जाता है, और पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं इसमें यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी3। आगे देखते हैं, विटामिन बी5 देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है इसका। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। और इसकी कमी से क्या होता है? आपका बाल का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, यानी इसकी कमी से आपका मंद बुद्धि पैदा होते हैं और बाल का सफ़ेद होना होता है। और किस में पाया जाता है? आपका मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मूंगफली में और गन्ने में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, विटामिन बी6 देखते हैं। इसका रासायनिक नाम आपका पायरिडॉक्सिन है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और इसी कमी से आपके इनीमिया होता है, जो मसूड़ों में होता है, और फिर त्वचा का रोग भी होता है इसकी कमी से। और किस में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है और अंडा में पाया जाता है, यानी मांस में ज़्यादातर पाया जाता है विटामिन बी6। आगे देखते हैं, विटामिन बी7। इसका रासायनिक नाम आपका बायोटीन है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम आपका बायोटीन है। ऐसी कमी से आपका लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होने लगती है और बालों का गिरना होता है, यानी बाल इससे कमी से झड़ते हैं। और यह पाया जाता है आपका मांस, अंडा, दूध और यकृत में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम, विटामिन बी11 देखते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है? आपका बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। फॉलिक अम्ल होता है बी11 का रासायनिक नाम। इसकी कमी से आपकी एनीमिया होती है, पेचिस होता है इसकी कमी से। और यह किस में पाया जाता है? दाल और सब्जियां, अंडा और सेम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दाल हो गई, सब्जियां हो गई, अंडा हो गया और सेम हो गया।
बाकी आ जाता है आपका मुख्य इंपॉर्टेंट जो है, यही से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। विटामिन B12 होते हैं, इसे क्या बोला जाता है, रासायनिक नाम इसका साइनो कोबाला मिस बोलते हैं, इसे साइनो कोबाला मिस बोलते हैं B12 को। इसकी कमी से आपका एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है इसकी कमी से, और ये आपका मांस, कलेजी और दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन C देख लेते हैं आप। विटामिन C का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और यह इसकी कमी से आपका स्कर्वी हो जाती है, मसूड़ों का फूलना हो जाता है, स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना हो जाता है। ये विटामिन C से और स्कर्वी देखिए एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आप लोग इसे रिलेट कर लीजिएगा। और यह प्रचुर मात्रा में खट्टे फल में पाया जाता है, आंवला वगैरह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर देखते हैं आपका विटामिन D, जिसे हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन D कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है इसका। इसी कमी से रिकेट्स होता है, यानी हड्डियों का सूखना और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। देखो बच्चों में जो हड्डियों का टेढ़ा होना था उसे रिकेट्स बोलते हैं, और यही चीज़ बड़े में होता है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। इसी कमी से ये रोग होते हैं। और ये आपका दूध, अंडे और मछली यकृत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम विटामिन E देखते हैं, इसे टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन D आपका कैल्सीफेरॉल और विटामिन E आपका टोकोफेरॉल होता है, रासायनिक नाम इसका। इसमें आपके बांझपन, इसी कमी से रोग होता है आपको, यानी जनन शक्ति का कम होना हो जाता है इसकी कमी से। और यह पाया जाता है पत्तियां वाली सब्जियों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मक्खन में, और अंकुरित गेहूं में प्रचुर मात्रा में विटामिन E पाया जाता है। लास्ट है आपका विटामिन K, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन K को फिनोक्विनोन बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका। और इसी कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसी कमी से। और एक प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, टमाटर में, हरी सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये थे आपके विटामिन का क्विक रिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को, अब आप लोग वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी फीडबैक हो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।